प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से, और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं मुस्लिम विधि में आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है ख्यार उल बुलग, ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी, मतलब वयस्कता का विकल्प अथवा विवाह की अस्वीकृति। अब आपके दिमाग में ये विचार आ रहा होगा बार बार, क्या कि विवाह होने के बाद भी ऐसा कोई है कि विवाह को अस्वीकृत किया जा सकता है? परंतु मुस्लिम विधि में ऐसा प्रोविज़न है। ये आपके शॉर्ट, कई बार बड़ा क्वेश्चन तो हालांकि नहीं आता है, शॉर्ट नोट बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ख्यार उल बुलुग, ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी, इसको वयस्कता का विकल्प, विवाह अथवा विवाह की अस्वीकृति भी बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि ये क्या होता है कि जैसे कभी कभी जैसे वयस्कता का विकल्प, ऐसे अवयस्क कोई भी लड़का या लड़की जिसका विवाह है, उसकी सभी विवाह की जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, सुविधा है, उसके अभिभावक द्वारा की गई है। मान लो क्यों, यदि कोई 15 वर्ष से कम आयु का है और उसका विवाह उसके अभिभावक द्वारा सुविधा की गई हो, मतलब अनुमति दी गई हो, तो वो जो जिसकी वो शादी की गई है, वो जो लड़का या लड़की वो वयस्कता प्राप्त कर लेने पर, जब मान लो वो वयस्क हो गया, प्राप्त कर लेने पर, तो जो विवाह है उसकी अभिस्वीकृति या पुष्टि करने का अधिकार है। मतलब वो कि उस विवाह को मान्य या न मान्य वो स्वीकृत भी कर सकता है, अस्वीकृत भी कर सकता है, उसको ये अधिकार है। जैसे कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी मुसलमान कोई लड़का है या लड़की है जिसके विवाह की सुविधा उसके वैवाहिक अभिभावक द्वारा की गई है, तो वयस्कता प्राप्त कर लेने पर विवाह को अस्वीकार कर देने का उसके पास एक विकल्प होता है। और अवयस्क बालकों के ये जो अधिकार है, उसके पास जो विकल्प है, इसी अधिकार को वयस्कता का विकल्प ख्यार उल बुलुग कहते हैं। ठीक है। परंतु ये जो अस्वीकार के समय तक विवाह क्या होता है, मान्य होता है। अस्वीकार के समय तक क्या है, विवाह है मान्य होता है। और इससे संबंधित एक केस है अब्दुल करीम वर्सेस अमीना बाई। इस वाद में बम्बई हाईकोर्ट का केस है। इसमें ये निर्णित किया गया था कि पत्नी को दिया गया अस्वीकार का जो विकल्प है वो ऐसे सिद्धांतों पर आधारित है कि जिस पर कुरान में बार बार जोर दिया गया है। यह अभिरक्षा के उन साधनों में से एक है जिनके द्वारा इस्लाम स्त्रियों और बच्चों पर कठोर दबाव डालने वाली इस्लाम के पूर्व की जो प्रथाओं में कमी लाता है। जो ये विषय है, इसको समझने के लिए और सुविधा की दृष्टि के लिए जो मनुष्य है उसका जीवन 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, सगीर, शरीरी और बुलुग। जो सगीर है ये क्या है, पहली अवस्था है। क्या है, पहली अवस्था। इसमें लड़के और लड़के की, जो भी लड़का हो या लड़की हो, इसकी आयु 7 साल से कम होती है। इस अवस्था में पहले भी मैं बता चुकी हूँ, यदि 7 वर्ष से कम किसी की आयु है तो 7 वर्ष से कम आयु में यदि विवाह किया जाता है तो वो विवाह प्रारंभ से ही पूर्णतः शून्य होता है और लड़के या लड़की की अनुमति के विकल्प का कोई किसी प्रकार का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि इस अवस्था में किया गया वह किसी भी परिस्थिति में मान्यता प्रदान नहीं करता और ऐसा विवाह पूर्णतः शून्य होता है। दूसरा है शरीरी। ये वो अवस्था है जिसमें मान लो लड़के और लड़के की आयु 7 वर्ष से अधिक है परंतु 15 वर्ष से कम है। इस अवस्था में विवाह के लिए लड़के या लड़की की अनुमति मान्य नहीं होती और इस यहाँ पर जो विवाह है, लड़के या लड़की का वैवाहिक अभिभावक द्वारा मान्य रूप में विवाह किया जा सकता है। वो अपनी स्वतंत्र अनुमति से वो विवाह नहीं कर सकते। यहाँ कौन देगा उनकी अनुमति, उनके अभिभावक देंगे।
फिर क्या है बुलुग, ये तीसरी अवस्था है जिसमें लड़के या लड़की की उम्र 15 साल से अधिक हो और बालिग जो कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत अवयस्क नहीं माना जाता। शादी के लिए वयस्कता की आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है। इस अवस्था में वे अपनी इच्छा से विवाह कर सकते हैं। मान लो कि अगर लड़के या लड़की का विवाह है, उसके अभिभावक ने दूसरी अवस्था में किया है। कौन सी दूसरी अवस्था कौन सी है? शरीरी। मान लो 7 वर्ष से अधिक है और 15 वर्ष से कम है, इस अवस्था में किया है, तो उन्हें तीसरी अवस्था में अभिभावक द्वारा जो विवाह किया गया है, विवाह का अनुसमर्थन या उसे अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जैसे कि किसी बच्चे का विवाह 7 वर्ष से तो अधिक है परंतु 15 वर्ष से कम है और उसकी शादी उसके अभिभावक की अनुमति से, अभिभावक की सुविधा से की गई है, तो उसको जब वो जैसे ही एज ऑफ मेजोरिटी वह वयस्क हो जाएगा तो अभिभावक द्वारा किए गए विवाह का अनुसमर्थन या उसे अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। जैसे इस प्रकार ये भी देखा जाता है कि विकल्प के अधिकार का जो उद्भव है वो दूसरी अवस्था में ही होता है और उसका लाभ तीसरी अवस्था में उठाया जाता है, जबकि वे 15 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं। जैसे कि उदाहरण देखें तो उदाहरण से कि एक अवयस्क शिया लड़की के पिता ने उसका विवाह एक सुन्नी से कर दिया। वयस्क होने पर उस लड़की को ये बोध हुआ कि विवाह से उसकी धार्मिक भावनाएं हैं उनको चोट पहुंची है या अत्यंत हानि पहुंची है, तो यहाँ ये निर्णय दिया गया कि विवाह अस्वीकार करने का विकल्प दिया जाना जरूरी है। ये एक अजीब 92 वर्षीय मोहम्मद का कोई मामला था। तो कुल मिला के ये देखा जाए तो इसके अंतर्गत क्या है कि जो वयस्कता का जो विकल्प है, इसके अंतर्गत जब उस एज ऑफ मेजोरिटी जब वयस्क हो जाता है तो उसके पास विकल्प रहता है। तो इससे विश्लेषण से यही स्पष्ट होता है कि अवयस्क मुस्लिम जो भी लड़की के विवाह का प्रबंध यदि उसके माता पिता ने किया हो और वयस्कता के विकल्प से जो भी निर्बंध रेस्ट्रिक्शन समाप्त कर दिए गए हैं, ये अब मान लो इसके शर्तें ये हैं कि विवाह है उसकी 15 वर्ष की आयु से पहले हुआ हो और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले उसने यदि विवाह को अस्वीकार कर दिया हो और विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त कर दिया गया हो। और फिर इसके अंतर्गत जैसे ये देखें कि भाई अभिभावक कौन कौन से हैं, तो वो शिया और सुन्नी के अंतर्गत अलग अलग अभिभावक हैं कि जैसे कुछ विधि तो पिता और पितामह को देते हैं और सुन्नी विधि पिता पितामह भाई अन्य को भी अभिभावक के रूप में अनुमति देती है। जैसे पिता और पितामह के अतिरिक्त अन्य अभिभावकों द्वारा भी संविदाकृत विवाह हो सकता है। जैसे दूसरे विवाहिक संरक्षकों के द्वारा विवाह की सुविधा किए जाने पर अवयस्क वयस्कता प्राप्त करने पर बिना कोई कारण दिए अस्वीकार या उसका अनुसमर्थन कर सकता था। तो पिता और पितामह से भिन्न अभिभावक द्वारा सुविधाकृत विवाह को अस्वीकार करने का अवयस्क को पूर्ण विकल्प होता है। और शिया विधि के अंतर्गत पिता और पितामह से भिन्न किसी के द्वारा भी सुविधाकृत विवाह को मान्यता नहीं दी जाती है और ऐसे व्यक्ति को विवाह के प्रयोजन के लिए उसको फजूली कहा जाता है। अब एक ऐसा कोई केस आया हुआ है जैसे कि लाहौर उच्च न्यायालय में आया था, तो उस वाद में ये निर्णित किया गया कि पिता और पितामह के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कराए गए विवाह में अवयस्क लड़की वयस्कता प्राप्त करने पर विवाह को अस्वीकार कर सकती है। मतलब ये अलग अलग केस और डिसीजन जो भी आए हुए हैं, लेकिन इसके अंतर्गत जो ख्यार उल बुलुग है ये एक प्रकार से वयस्कता का विकल्प दिया गया है कि भाई वो वयस्क होने पर विवाह को अस्वीकृत भी कर सकता है और वह स्वीकृत भी कर सकता है, अनुसमर्थन उसका समर्थन भी कर सकता है और उसको अस्वीकृत भी कर सकता है। यह दोनों ऑप्शन उसके पास हैं। तो ये
आपके कभी कभी ये ज़रूर ध्यान रखना है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो विवाह की व्यवस्था की आयु है वो 15 वर्ष है, हिंदू विधि के अंतर्गत है 18 वर्ष। तो 15 वर्ष की आयु का मतलब एक लड़का हो या लड़की हो वयस्क माना जाता है। और यदि 7 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम है तो वह उसकी शादी अभिभावक की अनुमति, अभिभावक की सुविधा से ही होती है। परंतु यदि 7 वर्ष से नीचे है तो वह पूर्णतः प्रारंभ से ही शून्य मानी जाती है। जैसे कि ये 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, सगीर, शरीरी, बुलुग। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके ये टॉपिक समझ में आया होगा और आपको इन्हीं सभी शुभकामनाओं से आप सभी को धन्यवाद।